नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हिंदी समाचार बुलेटिन चैनल में। यह खबर बिल्कुल सच है जो हमने थंबनेल में दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, रूस भारत को जो सस्ता कच्चा तेल दे रहा था पिछले 1 साल से, और यही तेल भारत रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था, यह सब इनकम सोर्स अभी बंद होने जा रहा है। और खबर में ये भी जानिए कि आखिर क्यों हम रूस को छोड़ के ईरान से तेल खरीदना चाहते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ताज़ा खबरें रोज आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करके हम फटाफट इस खबर को विस्तार से सुनते हैं। दरअसल रूस हमें पिछले 1 साल से कच्चा तेल सस्ते में देकर जो दोस्ती का फर्ज निभा रहा था, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत भारी मात्रा में फायदा हो रहा था। और इस कच्चे तेल को गुजरात की रिफाइनरी में रिफाइन करके हम आगे यूरोप को बहुत अच्छे दामों पर बेचकर भारी भरकम मुनाफा कमा रहे थे। और एक दूसरी खबर भी सामने आती है दोस्तों कि रूस हमसे कच्चे तेल की डिलीवरी के लिए डबल रेट ले रहा था, यानी कि रूस से इंडिया तक यह कच्चा तेल डिलीवरी करने के लिए 2 गुना किराया वसूल कर रहा था। और हमें भी कच्चा तेल सस्ते में मिल रहा था, इसके लिए हम भी रूस के इस डबल डिलीवरी चार्ज को नज़रअंदाज करके उनसे कच्चा तेल खरीद रहे थे। लेकिन अब ये सवाल है दोस्तों, ना ही रूस डिलीवरी चार्जेस कम कर रहा है और एक तरफ उसने कच्चे तेल को भी महंगे दामों में भारत को बेचने का फैसला किया है। तो क्या भारत इस कच्चे तेल को रूस से महंगे दामों में खरीदेगा? और आखिर उसको भी ऐसी क्या मजबूरी आई कि उसने कच्चे तेल के दाम बढ़ा दिए? क्योंकि आप तो यह जानते ही हो कि यूक्रेन को साथ देने के लिए पश्चिमी देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं, उनसे किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग अब पश्चिमी देश नहीं करते। चलिए, होता क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में किसी भी 2 देशों के बीच अगर कोई ट्रेडिंग होती है या किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट डिलीवरी होती है, उसके लिए एक रूल सेट करके इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेट फिक्स किया जाता है, ताकि कोई भी देश अंधाधुंध चार्जेस लगाकर किसी दूसरे देश को भारी मात्रा में ट्रेडिंग चार्जेस ना लगाए। और क्रूड ऑयल को लेकर जो भी अंतरराष्ट्रीय इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल है, यह सब ऑयल प्राइस कैप के अंडर आते हैं, जिसमें कि यह फिक्स किया गया है कि कोई भी देश $60 पर बैरल या $61 पर बैरल से ऊपर रूसी कच्चा तेल नहीं खरीद सकता। अगर किसी भी देश ने इस ऑयल कैप के ऊपर जाकर ज़्यादा रेट में किसी से भी कच्चा तेल खरीदा, तो उस देश पर और उस देश की बैंकों के खिलाफ और ऑयल रिफाइनरी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय रूल के तहत बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और आप तो जानते ही हो कि जहाँ रूल्स होते हैं वहाँ इनको मोड़ने मरोड़ने के लिए कई सारे दूसरे रास्ते भी होते हैं। तो रूस ने दिमाग लगाकर भारत को सस्ते में कच्चा तेल दिया और उसके डिस्काउंट को किराए में एडजस्ट कर दिया। और जो यह डिलीवरी है ना दोस्तों, यह डिलीवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $4 या $6 का रेट फिक्स किया गया है, लेकिन रूस हमें डिलीवरी चार्जेस $18 या $20 तक लेता है। तो अभी कच्चे तेल पे डिस्काउंट तो आपने बंद कर दिया, तो कम से कम डिलीवरी चार्जेस हमको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से नॉर्मल रेट पर लगाना होगा। लेकिन रूस ने कच्चे तेल का डिस्काउंट भी देना बंद कर दिया और अभी भी डिलीवरी चार्जेस वह हमसे $18 या $20 ही ले रहा है। तो किराया तो रूस $60 के नीचे ले नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो सवाल यह है दोस्तों, अगर हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा और डिलीवरी चार्जेस भी हमसे डबल वसूले जा रहे हैं, तो आखिर हम रूस से यह कच्चा तेल क्यों खरीदें? या जल्दी हमें रूस को टाटा बाय बाय करना होगा और किसी दूसरे देश के साथ कच्चे तेल का ट्रेडिंग करना होगा। और यह भी खबर सामने आती है दोस्तों, भारत के क्रूड ऑयल को लेकर, मतलब क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को लेकर ईरान से भी बातचीत चल रही है। और विश्वसनीय सूत्रों से यह सुनने आया है कि ईरान हमें डिस्काउंट रेट पर कच्चा तेल देने के लिए रेडी है, लेकिन सिर्फ फाइनल एग्रीमेंट होना और इस बिल पर साइन होना बाकी है। तो अगर ईरान से बात आगे बढ़ती है तो शायद हम रूस को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं, या उनको प्रेशर कर सकते हैं कि हमें ईरान से आपसे अच्छे दामों में क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो आप यदि पहले की तरह हमें डिस्काउंट देंगे तो ही आपसे कच्चे तेल की ट्रेडिंग हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस खबर में अगर कुछ अपडेट आती है तो हम आपको जरूर खबर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए, जय हिंद बोलकर आज हम इस खबर को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।